नमस्कार, मैं हूं रमन बमगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के एक खास बुलेटिन का। उत्तराखंड के सियासी तूफान पर अहम बैठक जारी है। राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं की बैठक कभी भी चल रही है। राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल की बैठक में मौजूदगी है। हरीश रावत, गणेश गोदियाल, देवेंद्र यादव बैठक में शामिल हैं। तो उत्तराखंड में कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ था। आपसे जो गुटबाजी है वो हरीश रावत के ट्वीट के बाद निकलकर सामने आई थी और इस गुटबाजी को शांत करने के लिए, झगड़े को शांत करने के लिए तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया और राहुल गांधी के आवास पर यह बैठक चल रही है, जिसमें हरीश रावत मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पंवार, इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, किशोर उपाध्याय जैसे नेता उत्तराखंड कांग्रेस के यहां पर मौजूद हैं, बैठक में शामिल हैं। दरअसल हरीश रावत की नाराजगी सामने आई थी। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता ने मगरमच्छ छोड़े हुए हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं। तो हरीश रावत के इस बयान के बाद, इस ट्वीट के बाद खलबली मच गई थी और ये बैठक बुलाई गई। तो बेहद लंबी ये बैठक चल रही है और इसमें कोशिश होगी कि ये बैठक जब खत्म हो, ये सारे नेता जब बाहर निकले राहुल गांधी के आवास से, तो एक ही सुर में बात करते हुए नजर आए। हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीधा संजय का रुख करते हैं। तो संजय, हरीश रावत, प्रीतम सिंह पंवार, गणेश गोदियाल, तमाम नेताओं की बैठक चल रही है। बाहर आने के बाद एक सुर में बोलते हुए तो नजर आएंगे, लेकिन उत्तराखंड में क्या हाल है? उनके समर्थकों के बीच क्या ये एकजुटता पहुंच पाएगी? अब बिल्कुल जो सियासी घमासान है वो कहा जा सकता है कि वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से उनके समर्थकों और दूसरे गुट में मारपिटाई भी हुई है, तो इससे जाहिर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है जो गुट है वो कहीं ना कहीं गुटबाजी लगातार जारी है। जिस तरीके से राज्य मंत्री है उनको पीटा गया है, हालांकि हरीश रावत के समर्थकों ने उन्हें पीटा है, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी गुटबाजी है वो खत्म नहीं हुई है, सियासी घमासान है वो जारी है। इसी को देखते हुए अब जो दिल्ली लगातार बैठक भी जारी है, इसमें क्या निर्णय निकलता है? संजय रोहित का रुख करते हैं। रोहित, दरअसल जो कांग्रेस ऑफिस है देहरादून का, सुनने में आया है कि वहां पर भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है। तो यहां आला कमान बैठक कर रहा है कि भैया शांत हो जाओ, गुटबाजी मत करो, आपस की जो खींचतान है वो जनता के सामने मत लेकर आओ, लेकिन जो कार्यकर्ता है लगता है वो सुन नहीं रहे। बिल्कुल रमन, लगातार जो है कांग्रेस एक के बाद एक अपनी बात पिटाती जा रही है, जिसके तहत आज हरीश रावत जो कि पूर्व सीएम है, उनके तमाम समर्थकों ने कांग्रेस के जो प्रदेश महामंत्री हैं राजेंद्र शाह, उनकी पिटाई कर दी है, वो भी कहाँ, कांग्रेस मुख्यालय में। तो कांग्रेस मुख्यालय में झगड़ा हुआ। तो हरीश रावत के जो तमाम समर्थक हैं उनका कहना है कि राजेंद्र शाह जो प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के, वो अनर्गल बयानबाजी हरीश रावत के पक्ष में कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं, अनऑफिशियली और मीडिया में गलत बयानबाजी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता थे जो हरीश रावत के समर्थक हैं, वो आज सुबह ही कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और उनकी तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद धक्का मुक्की हुई, उसके बाद फिर मार पिटाई हुई। और प्रदेश महामंत्री की जिस तरह से मार पिटाई हुई, तो ये बड़ी घटना के तौर पे देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश महामंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है, अनऑफिशियली भी मैंने कुछ नहीं कहा है, मीडिया में हरीश रावत जी के खिलाफ में मैंने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ज़बरदस्ती जो हरीश रावत के समर्थक हैं वो उन्होंने मेरी पिटाई कांग्रेस मुख्यालय में कर दी है। बिल्कुल रोहित, संजय आप बने रहिए, तमाम खबरों की अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के बाद घमासान तेज है। एक तरफ हरीश रावत के ट्वीट के बाद दूसरे राजनीतिक दल चुटकी ले रहे हैं, और लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर गुटबाजी की खबरों से इनकार कर रही है। सवाल अब इस बात का है कि आगामी 2022 का चुनावी किला कांग्रेस कैसे फतेह कर सकेगी, जिसको लेकर न्यूज इंडिया ने उत्तराखंड कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरादत्त जोशी से खास बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के बाद उत्तराखंड कांग्रेस बैकफुट पे है। लगातार जो है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। अब 2022 का चुनाव कांग्रेस किस रूप में फतेह करेगी, इन्हीं तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरादत्त जोशी से। जोशी जी, अब हरीश रावत जी का ट्वीट जिस तरह से आया है, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब ट्वीट के बाद अब राजनीतिक जो दल हैं सब मज़े ले रहे हैं, सब पीसी कर रहे हैं, सब कटाक्ष कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस में हमेशा से ही गुटबाजी रही है, कांग्रेस अपने घर नहीं संभाल सकती तो प्रदेश कैसे संभालेगी? नहीं, बेबुनियाद आरोप है जिसका भी है। कांग्रेस का घर बिल्कुल संभला हुआ है और हरीश रावत जी ने बहुत सोच समझकर कोई बात कही होगी। वो पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं और पार्टी का अहित कभी उन्होंने नहीं सोचा है, हर हमेशा पार्टी के लिए सोचते रहे
और पार्टी के हित में लड़ाई लड़ते रहे। आज भी जो भी निर्णय होगा वो पार्टी के हित में होगा, और जो भी बात हरीश रावत जी ने कही वो पार्टी हित में ही कही होगी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि पार्टी का नुकसान करने का तो उनके दिमाग में कोई बात है ही नहीं। लेकिन वो तो परोक्ष रूप से आरोप लगा रहे हैं प्रदेश प्रभारी पर, और आपके पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुरेंद्र अग्रवाल, वो तो उन्होंने तो बाइट देकर बाकायदा उनका नाम लिया है कि वो बीजेपी की साजिश में शामिल हैं प्रदेश प्रभारी। देखिए, सुरेंद्र अग्रवाल जी की व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। वो भी अपना काम कर रहे हैं, प्रभारी जी ने बहुत काम किया है इस पर, और उन्होंने अपने हिसाब से कहा होगा। सुरेंद्र अग्रवाल जी का अपना एक अलग स्तर है, उन्होंने कही होगी बात, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। और जहाँ तक हरीश रावत जी का सवाल है, वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं। चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी उनकी है, सत्ता में लाने की, वापस लाने की जिम्मेदारी उनकी है, और उनके ट्वीट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस जीत का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दम भर रही थी, अब जिस तरह से ये ट्वीट का जो पूरा प्रकरण हुआ है, तमाम छीछा लेदर हो गई कांग्रेस की, अब किस रूप में देखती है? आपको नहीं लगता कि 100 कदम पीछे आ गई कांग्रेस अब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस जहाँ है वहाँ से और आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से सत्ता में वापसी करेगी, और 2022 में कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के संगठन महामंत्री मंत्रुनाथ जोशी जी। स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है कि तमाम जो घटनाक्रम हुए हैं इनका पटाक्षेप आज हो जाएगा, और संभवतः सभी नेता एकजुट होकर आगामी 2022 के चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने का काम करेंगे। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। चलिए रुक करते हैं देहरादून की दिल्ली उत्तराखंड की अगली बड़ी खबर का। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी, हरीश रावत के समर्थक कर रहे हैं नारेबाजी। रावत को सीएम चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव है, सियासी पुलाव पक रहे हैं, इसलिए सियासी घमासान भी है। कांग्रेस में रार है और हरीश रावत नाराज नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी चल रही है। हरीश रावत के समर्थक कर रहे हैं नारेबाजी। तो यही बात सामने पहले भी आ रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही थी कि हरीश रावत की नाराजगी की वजह, बड़ी वजह एक ये भी है कि जो टिकट को लेकर बंटवारा है उसमें उनकी सुनी जाए, और कुछ खास लोगों को वो टिकट भी दिलवाना चाहते थे परिवार से जुड़े हुए, उसमें भी उनकी बात सुनी जाए। और सबसे बड़ी बात, अगर कांग्रेस चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है तो वह हरीश रावत के चेहरे पर ही ताल ठोकी जाए, यानी उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा बनाते हुए कांग्रेस अपना जो रण है वो आगे बढ़ाए उत्तराखंड में। तो ये जो तमाम बातें थी जिसको लेकर हरीश रावत को लग रहा था कि वो कहीं नजरअंदाज की जा रही हैं, कहीं उनकी जो राय है उसे दरकिनार किया जा रहा है, और शायद इसीलिए उनका ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सत्ता ने के कुछ मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। और साथ ही साथ ये बात इस तरह से भी देखी गई कि जो प्रभारी हैं उनके साथ उनकी कुछ बातों को लेकर असहमति लगातार बनी हुई है। और सीधा लखवीर का रुख करते हैं जो कि बाहर मौजूद हैं राहुल गांधी के घर के बाहर। लखवीर, क्या माहौल है यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, और ऐसी कुछ तस्वीरें देहरादून से भी आई थी जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई थी आपस में ही। तो अंदर तो मंथन चल रहा है और बाहर संग्राम छिड़ा हुआ है। रमन, महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 2.5 घंटे से जो बैठक जारी थी वो बैठक समाप्त हो गई है। तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो बाहर आ गए, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। हरीश रावत भी अभी अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं, और जिस प्रकार से जो सियासी संग्राम उत्तराखंड में छिड़ा हुआ था, ऐसे में राष्ट्रीय आलाकमान इसको सुलझाना भी चाह रहा था, और आज इसी के मद्देनजर तमाम जो कांग्रेस के नेता थे उनको तलब किया गया और समीक्षा की गई कि आखिरकार क्या रास्ता अपनाया जा सकता है कि तमाम जो नेता हैं वो एक मंच पर आ जाएं, एकजुट हो जाए, एक मुखी हो। इसी के मद्देनजर ये अहम और महत्वपूर्ण बैठक थी जो 2.5 घंटे तक चली, और अब तमाम जो नेता हैं ये बाहर आ गए हैं और मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरीश रावत के जो समर्थक हैं वो आज दिल्ली भी आए, उत्तराखंड से कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी हरीश रावत को चेहरा बनाने को लेकर नारेबाजी की, और राहुल गांधी के बाहर, आवास के बाहर भी आए और उनके समर्थन में नारेबाजी की और उनके पक्ष में नारेबाजी कर ये मैसेज देने की कोशिश की कि उत्तराखंड का भविष्य हरीश रावत में ही उनको नजर आता है। तो ये जो सियासी संग्राम उत्तराखंड में छिड़ा हुआ था उसके बीच महत्वपूर्ण बैठक आलाकमान द्वारा बुलाना,
ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है रमन, क्योंकि कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे था ये इशारा कर रहा था कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई कमी नहीं चाहती है कि कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो, कोई भी कमी ना रह जाए कि कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। घर के भीतर बैठकर अब जो भी तकरार है, जो भी विवाद, उनको सुलझाने की कवायद थी, क्योंकि हरीश रावत जैसे व्यक्ति जो एकदम वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के, उनका सोशल मीडिया का उपयोग कर अपनी नाराजगी लखवीर वापस आएंगे आपके पास और एक और खबर का रुख करते हैं, जिसमें कि बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है कि जो पूर्व राज्य मंत्री हैं उनके साथ हाथापाई की बात सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश ऑफिस में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शाह से मारपीट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर राजेंद्र शाह ने मारपीट का आरोप लगाया। हरीश रावत के समर्थकों पर पिटाई का लगाया आरोप। तो ये जो तस्वीरें हैं ये देहरादून की तस्वीरें थी, जहां पर कांग्रेस प्रदेश ऑफिस में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शाह से पिटाई करते हुए हरीश रावत के समर्थक नजर आए। और आप ये देख सकते हैं राजेंद्र शाह हैं और ये ठीक जो आपको ऑफिस पीछे नजर आ रहा है ये कांग्रेस का देहरादून ऑफिस है, प्रदेश ऑफिस है। और यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं। पूर्व राज्य मंत्री यहाँ पर राजेंद्र शाह की पिटाई हरीश रावत के समर्थकों ने कर दी। और हरीश रावत, मैंने देहरादून में भी कहा था कि कदम कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। तो हमने कांग्रेस के गीत गाएंगे और उत्तराखंड के लिए अपनी जिंदगी को लुटाएंगे। यही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये इम्पोर्टेंट लीडर तो कहा ना मैंने, कदम कदम बढ़ाए जा। क्या हुआ? अरे बताइए हरीश रावत जी, क्या निर्णय हुआ? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरीश रावत और उनके पीछे यशपाल आर्य जो बीजेपी से अभी भी कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पंवार भी आपको नजर आए होंगे। और हरीश रावत के चेहरे पर जो मुस्कुराहट, कांग्रेस के गीत गाए जा, तो जब कदम कदम मिलाए जा तो हाथ खुले होंगे तभी तो कदम कदम मिलाए जाते थे। वो हो गया, आपको लग रहा है? आप दोनों लोगों ने मेरी मन की बात समझ ली। तो मतलब हो गया, तो अब संन्यास नहीं ले रहे रावत साहब? रावत साहब संन्यास? रावत जी, बीजेपी कह रही है कि बीजेपी को फायदा होगा आपके उस ट्वीट से। बीजेपी को फायदा होगा सर? वो मुगालते में है यार, एक ही करके लेने दो ना यार। हरीश रावत हमारे साथ में बात करने के लिए। हरीश रावत जी, क्या लगता है जो आप आए थे, जिस चिंताओं को लेकर आप हो गई आज की बैठक के बाद? कांग्रेस के गीत गाने की बात वो अभी यहाँ भी कर रहे हैं कांग्रेस ऑफिस राहुल गांधी से मीटिंग के बाद। और तमाम जो उनके साथ देहरादून से नेता पहुंचे थे, प्रीतम सिंह पंवार, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल, तमाम लोग साथ ही बाहर निकले। और उसके बाद यहाँ पर ये लगता है कि जो हरीश रावत हैं वो जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया। हमारे सहयोगी लखवीर मौजूद है और सीधा लखवीर का रुख करते हैं। तो लखवीर, जो मुस्कुराहट हरीश रावत के चेहरे पर इस वक्त है, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, देहरादून में भी उन्होंने कहा कांग्रेस के गीत गाएंगे, अब लगता है संन्यास लेने की इच्छा भी उन्होंने खत्म कर ली है। यानी जो चाहते थे झोली भर के मिल गया उन्हें आलाकमान से। देखिए, हरीश रावत का बयान और उसकी मुस्कुराहट इसी ओर इशारा कर रही है, क्योंकि कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये हरीश रावत कह के गए। मतलब अब कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में एक मंच पर नजर आने वाली है, एकजुट नजर आने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी की आवाज से निकलने के बाद तमाम नेताओं का एक साथ आना, मीडिया से मुखातिब होना, मैं रहूंगा। बस ये बात मैंने कहा, चुनाव का जो कहा गया है कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में, चुनाव को मैं लीड करूंगा। क्या ये काफी नहीं है? आप तो सर, अब आपकी नाराजगी सर कम हुई? सर, आपकी नाराजगी कम हुई? सर, बीजेपी कह रही है हमको फायदा होगा। सर, आपकी नाराजगी खत्म हुई? उनके गलतफहमी यदि कुछ है तो दूर कर दी जाएगी। वैसे बीजेपी जानती है कि हरीश रावत के हर कदम से बीजेपी को ही नुकसान होता है। सर, आपकी नाराजगी सर खत्म हुई? थोड़ी नाराजगी सर, बहुत बहुत बधाई हो, आप बन रहे हैं ईश्वर
आपके साथ हैं। सर, आप जिस तरह से नाराज चल रहे थे, आपने ट्वीट किए बैक टू बैक, अब नाराज यहाँ वाला तो ये बैठक थी जो कि आला कमान ने दिल्ली में बुलाई थी। हरीश रावत के ट्वीट के बाद ये घमासान मच गया था। हरीश रावत की नाराजगी सामने आई थी। हरीश रावत के जो ट्वीट थे उससे साफ जाहिर हो रहा था कि जो दखलंदाजी है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। और लखवीर का रुख करते हैं। तो लखवीर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं अब? जी बिल्कुल रमन, जिस प्रकार से उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान चला, अब तमाम नेताओं को एक साथ बैठाकर तमाम समीक्षा की गई, कारण जाने गए कि आखिरकार दिक्कत कहाँ आ रही है। सभी पक्षों को सुना गया और अब ऐसा लगता है कि एक निर्णय निकाला गया, बीच का रास्ता निकाला गया, क्योंकि तमाम नेताओं का बाहर आना, खुशी से अपनी बात कहना और एक साथ आगे बढ़ने की जो पेशकश है वो करके गए। मतलब अब कहा जा सकता है कि जो हरीश रावत चाहते थे उनकी भी बात सुनी गई है और जो तमाम संगठन के बीच गतिरोध था उसके पटाक्षेप की बात भी निकलकर सामने आई है। क्योंकि सुबह से एक बात निकलकर सामने आ रही थी कि जिस प्रकार से प्रदेश प्रभारी का दखल ज्यादा हो रहा है संगठन में, ऐसे में हरीश रावत समर्थकों द्वारा एक बात निकलकर सामने आ रही थी कि 2 प्रभारी उत्तराखंड में लगाए जाएं, क्योंकि जो देवेंद्र यादव और केसी वेणुगोपाल के बेहद करीबी हैं और हरीश रावत से इनकी एक अच्छी खासी बनती नहीं है। ऐसे में हरीश रावत के तमाम समर्थकों की मांग है कि एक नया प्रभारी या फिर एक अतिरिक्त प्रभारी नियुक्त किया जाए। हालांकि बैठक में इस बात पर चर्चा भी हुई है, लेकिन ये आगामी दिनों में हमें देखने को बिल्कुल लखवीर, दरअसल मैं देहरादून का रुख करना चाहूंगा। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, दरअसल चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वहां तभी सर्वाइव करती है, वो नेता वहीं सर्वाइव करता है जब आला कमान का आशीर्वाद मिला रहे। और शायद हरीश रावत की ये पूरी कवायद यही दिखाने की थी उत्तराखंड में कि उनके साथ आला कमान का हाथ है। बिल्कुल रमन, देखिए हरीश रावत की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है इस बार वो काम आई है। और जिस तरह से हरीश रावत का हम बयान सुन रहे हैं, अपने दर्शकों को सुना रहे हैं, और बॉडी लैंग्वेज से यही लग रहा है कि हरीश रावत जो सोच के गए थे उस पर हाईकमान ने मुहर लगा दी है। अब हरीश रावत देहरादून आएंगे तो पत्रकार वार्ता करके बताएंगे कि क्या कुछ रहा है। तमाम जो नेता, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह रहे हों, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य और किशोर उपाध्याय, ये तमाम लोग मौजूद थे, सांसद प्रदीप टंटाई मौजूद थे। तो स्पष्ट रूप से हरीश रावत ने अपनी बात वहाँ रखी होगी और कहा होगा कि चुनावी कैंपेन को वो लीड कर रहे हैं। और उत्तराखंड में हरीश रावत एक बड़े नेता हैं। हरीश रावत को अगर सीएम पद का चेहरा घोषित कर दिया जाता है तो उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुत सफलता हासिल होगी। राहुल गांधी की 16 दिसंबर को जो रैली हुई थी वो भी काफ़ी सफल रही थी और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा था। लेकिन जो ट्वीट आया हरीश रावत का, उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आई। मैं चाहता हूँ ये ना इसमें मेरी मदद करे और इस गीत को जरा सा एक मिनट क्या कहेंगे सर, सीएम फेस आप रहेंगे? मैं जानता हूँ चुनाव प्रचार का फेस में रहूंगा। सर हमारे तो देखिए, एक बड़ा बयान हरीश रावत ने दे दिया यहाँ पे कि चुनाव प्रचार का चेहरा मैं रहूंगा। यानी अगर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो लगभग वो जो चाहते थे वो इन्हें यहाँ मिल चुका है, जिसके लिए शायद हरीश रावत ने ये पूरी कवायद की थी। हरीश रावत यहाँ से एक जीते हुए सेनापति की तरफ से तौर पर जा रहे हैं। और हरिद्वार से संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो संजय, जो बयान अभी आया है वो सीधा सीधा दिखाता है कि हरीश रावत ने एक बार फिर से जीत हासिल कर ली है। बिल्कुल, जिस तरीके से बैठक थी और बैठक खत्म होने का इंतजार सभी को था, तो अब जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो इनकी बातें थी बंटवारे से लेके और भी इनकी बातें थी वो आला कमान ने मान ली है। और उसी के बाद अब इनका खिलता हुआ चेहरा, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है आला कमान के सामने जो उनकी बातें रखी गई है वो तमाम बातें इनकी मान ली गई है। उसी के बाद इन्होंने कहा है कि प्रचार का चेहरा मैं रहूंगा। हालांकि जिस तरीके से घमासान लगातार चल रहा था वो अब शांत होता दिखाई दे रहा है। अब उत्तराखंड आएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, आगे की जानकारी देंगे। कहा जा सकता है कि आगामी 2022 की चुनावी तैयारी में अब हरीश रावत दिलो जान से भी लग सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय और रोहित, लखवीर, इस तमाम जानकारी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज इंडिया पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहे।